हेलो बच्चों, देखिए जबरदस्त फिजिक्स का एक क्वेश्चन है। यहां से फिजिक्स के न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग है। तो क्वेश्चन को हिंदी में और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बताएंगे, तो परेशान ना होना। हिंदी मीडियम के बच्चे भी जरा ध्यान दें। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +9e एंड +e आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर एट विच पॉइंट चार्ज Q विल बी प्लेस्ड इन बिटवीन दी चार्जेस दैट इट वुड बी इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 9e और +e के दो चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज, और 16 सेंटीमीटर की दूरी पे एक दूसरे से रखे गए हैं। तो उनके बीच में, ठीक है, बिटवीन दी चार्जेस मतलब उनके बीच में कहां पर इस क्यू चार्ज को हम रखे हैं कि वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, जरा समझिए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, जरा समझो बेटा। यानी आपका संतुलन में होना। तो संतुलन का मतलब क्या हुआ, आपको मालूम होना चाहिए। फोर्स के कॉन्सेप्ट को आप जरा किसी भी ये ब्लॉक अगर हमने रख दिया, मान लीजिए किसी स्मूथ सरफेस में लगा दिया, अगर 10 न्यूटन हमने इधर से फोर्स लगा दिया तो कोई रोक नहीं पाया, ये इधर जाने लगेगा। इसका मतलब पक्का है 10 न्यूटन का फोर्स अगर हम इधर की ओर लगा दें तभी मोशन नहीं होगा इसमें। यानी अब ये रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में होने का मतलब ये नहीं कि उसमें फोर्स नहीं लग रहे होंगे, नेट फोर्स हमारा 0 होगा, तभी बॉडी रेस्ट में होगी। इतनी बात क्लियर करिए, इसको बेसिक से समझना है। आज के बाद इस टाइप का सवाल कभी परेशान नहीं गएगा और बहुत अच्छे से देखिएगा। और ये वाला क्वेश्चन आपको खुद लगाना है। एक दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसके बाद आप एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लेकिन आइए पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जरा ये समझिएगा, 10 न्यूटन का फोर्स अगर इधर लग रहा है, 10 न्यूटन का इधर लग रहा है, तो तभी बॉडी पक्का रेस्ट में। आप क्या सोच रहे हैं, जैसे ये पेन ही को आप ऑब्जर्व करो, ये पेन मेरे हाथ में देखो रुका हुआ है कि नहीं रुका हुआ है। लेकिन अगर मैं अपना फोर्स लगाना छोड़ दो तो फील करना कहां जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। तो कहां से जा रहा है, क्योंकि mg से खींच रहा है, mg न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मान लीजिए सपोज 10 न्यूटन है, तो इसका मतलब अब ये पक्का 10 न्यूटन मैंने लगाया ऊपर से, देखो ऊपर से मैंने पकड़ा हुआ है, इसका मतलब 10 न्यूटन का ऊपर की ओर लग रहा होगा, तभी बॉडी इधर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। और ये है कि अगर दो चीजें हैं, अगर मान लो इधर से किसी ने बढ़ा दिया 15 न्यूटन और इधर से 10 न्यूटन, तो ये क्या होगा, इधर मूव करने लगेगा। जो ज्यादा होगा, जिसकी ताकत ज्यादा होगी, उसकी तरफ मोशन होने लगेगा। भाई आप ये बताइए, दरवाजा खोल लो, मान लीजिए होली का टाइम चल रहा, आप दरवाजा खोल लो, कोई रंग लगाने, तो आपने लगाया, उसने धक्का दिया, आपने भी 10 न्यूटन और दरवाजा बिल्कुल रुका हुआ है, मतलब दोनों ताकत लगा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, अब दरवाजा अगर आप उधर की तरफ चला गया, इसका मतलब तुम्हारी ताकत ज्यादा हो गई। लेकिन अगर दोनों बैलेंस है तो इसका मतलब दोनों का पावर सेम होगा। पंजा लड़ा रहे हो, दोनों एक कांस्टेंट स्टेज में लगा रहे हैं, लेकिन नहीं इधर उधर जा पा रहे, इसका मतलब दोनों का सेम पावर होगा। उस समय उसने 40 न्यूटन फोर्स लगाया तो तुमने भी 40, इसलिए वो रुका हुआ है। तो वैसे ही यहां पर भी है मेरे बच्चों, इस बात को समझिए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने से पहले कुछ बातों को फील करेंगे, कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, कि यानी दो अगर चार्ज हैं, दो अगर पॉइंट चार्ज हैं, वो उनका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव चाहे कुछ भी हो, तो उनके बीच में किस डिस्टेंस पे लगे हैं, तो उसके हिसाब से उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स आएगा। कोई भी चार्ज होगा अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब अगर दूसरे चार्ज को लोगे तो वो अट्रैक्ट या रिपल होगा, यानी अट्रैक्ट हो रहा होगा या तो रिपल हो रहा होगा। फील्ड का मतलब उसकी स्ट्रेंथ, यानी जैसे आप एग्जांपल के लिए आप आग तापते हो, तो आग क्या है भाई, आप आग दूर से नहीं तापते हो, आग के पास में जाते हो। जैसे जैसे आग के पास में जाओगे, नियर जाओगे, तो क्या होगा, आपको गर्म ज्यादा लगने लगेगी। दूर आओगे तो आग गर्माहट कम होने लगी। और वो जो आग का अमाउंट है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। कम अमाउंट में जलाई तो फील्ड कम दूर तक जाएगी। जैसे होलिका दहन हो रहा, काफी ज्यादा आग लगी है तो काफी दूर तक लोगों को फील हो रहा है। वैसे यहां पर भी इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी देखना होगा। चलो वो अलग बात है, अभी हमें पहले फिलहाल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। आपको फील कराना चाहते हैं तो यहां पर इसको जरा समझिए। तो यहां पर इन दोनों के बीच में अगर ये किसी मीडियम में रखें, मीडियम का मतलब होता है माध्यम। जैसे आपने इन दोनों को वाटर में रख दिया, दोनों चार्ज को वाटर में रख दिया, दोनों चार्ज को तेल में रख दिया, अलग अलग मीडियम में रखोगे तो इनके बीच में जो फोर्स का जो अमाउंट होगा वो अलग अलग होगा। लेकिन सबसे मैक्सिमम जो होगा वो एयर में लगेगा, यानी एयर या वैक्यूम में लगेगा। लेकिन उसके अलावा किसी अदर मीडियम में लगो, थोड़ा रेजिस्टेंस वगैरह के कारण, मीडियम के कारण वो कम हो जाता है। तो यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा 4πε0 के इंटू Q1 Q2, यानी दोनों चार्ज का प्रोडक्ट डिवाइड में R²। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, ये इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा होगा। ये भी इस पे इतना ही लगा रहा है, ये भी इस पे इतना ही लगा रहा है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन आप जानते हो।
चलिए इतनी बात क्लियर हो गई, याद रखना। लेकिन अगर ये ध्यान रखिए, अगर ये दोनों पॉइंट चार्ज अगर एयर या वैक्यूम में होंगे तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो कितना होगा, Q1 Q2 R स्क्वायर। ठीक है, एयर या वैक्यूम में होंगे तो ये फोर्स लगता है, K की जगह 1 रख दिया, और जब दिया ना हो मीडियम तो एयर या वैक्यूम समझ लीजिए। ठीक है, चलो आइए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हमारा +9 E चार्ज है और एक हमारा E चार्ज है। जरा समझ लीजिएगा, ये दो चार्ज है बेटा, ये दोनों फिक्स है, अपनी जगह पे फिक्स कर दिया। ये मतलब ये कहीं मूव नहीं कर सकते, एक जगह पे रख दिया, जबकि रिपल कर रहे होंगे ना दोनों, लेकिन एक जगह पे फिक्स है। बस अब ये ध्यान रखिएगा, ये रिपल्सन कर रहे होंगे लेकिन एक जगह पे फिक्स कर दिया इनको। इनके बीच में कोई ऐसा जगह है, अब देखो बेटा, ये देखो इसका मैग्नीट्यूड E है, इसका मैग्नीट्यूड 9 है। जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसकी जो फील्ड होगी बहुत दूर तक जाएगी और उसकी स्ट्रेंथ भी कम होने लगी धीरे धीरे। ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई सब जगह एक जगह से अमाउंट है। भाई आग ताप रहे हो तो जैसे जैसे आग के बगल में जाओगे तो ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, धीरे धीरे स्ट्रेंथ मतलब उसकी पावर। तो वैसे ही अब ये बताइए, आपसे कहा जा रहा है, ये हो गया बेटा। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है कि यहां पर अगर रखोगे तो यहां पर अगर उस क्यू चार्ज को रखोगे तो ये बहुत करीब है, बहुत हाई पावर है भाई। तो ये इस पे फोर्स मारेगा। मान लीजिए इसने इस पे 10 न्यूटन मारा और ये क्योंकि दूर हो गया काफी तो इसने 2 न्यूटन मारा, तो ये फाइनली क्या होगा, इधर की ओर मूव कर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर चाहते हो कि ये संतुलन में रहे तो जितना ये फोर्स मार रहा है 10 न्यूटन उतना ये फोर्स मारे 10 न्यूटन, तब वो क्या होगा, रेस्ट में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहेगा, संतुलन में रहेगा। तो यानी ये तो क्लियर है कि अगर ये दोनों सेम अमाउंट होता चार्ज तो बीच में रख देते भाई। लेकिन क्या है, अब ये इसे थोड़ा दूर रखना पड़ेगा क्योंकि बेटा इसकी जो पावर है, इसका चार्ज का अमाउंट ज्यादा, इसलिए फील्ड इसकी ज्यादा दूर तक जाएगी, अच्छी खासी। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसे दूर रख रहे हैं ताकि ये मिड से थोड़ा सा दूर, ये वैसे आएगा आपको नहीं मालूम, आप बस x मान लो भैया, x डिस्टेंस पर आपने इस चार्ज को रखा है। ठीक है, यहां पर x डिस्टेंस पर रखा है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दी है 16 सेंटीमीटर। तो यहां पर इधर क्या होगा, 16 माइनस x हो जाएगा बेटा, 16 माइनस x, और ये आपका क्वेश्चन ये हो गया क्यू चार्ज। क्यू चार्ज को यहां पे रखा है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। अब ये बताओ क्या होगा, ये पक्का इस पे रिपल्सन मार रहा होगा, जैसे 10 न्यूटन का मान लो इसने धक्का मारा इधर। तो अब अगर ये ना होता तो भैया ये उधर चला गया, तो ये भी तो धक्का मारेगा, ये भी उतना ही धक्का मार दे, यानी ये भी पुश करेगा, वो भी रिपल करेगा। अब ये दोनों अगर सेम हो जाए तो इसमें मोशन नहीं होगा, ये आपको क्लियर हो गया। यानी अगर मैं इसको छोड़ देता हूं, हाथ हटा देता हूं, तो पेन नीचे की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये पेन अब नहीं जा रहा, तो इसका मतलब 10 न्यूटन नीचे खींच रहा था तो 10 न्यूटन ऊपर लगा दिया, तो कहां जाएगा, नहीं जाएगा। तो वही चीज है, आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा लेकिन इसके करीब नहीं होगा, थोड़ा सा इससे दूर होगा। देख लेना पक्का एक्स जो है 8 से ज्यादा आएगा, मिड पॉइंट है ना, 8 से पक्का ज्यादा आ रहा होगा। एक्स डिस्टेंस पर ये चार्ज यहां पे रखा जाए तो हमें मालूम नहीं है, हम अभी पता करेंगे, तो तब ये क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसका मतलब इसने ऐसा नहीं बेटा, यहां पे जो लग रहा है फोर्स तो ये भी तो लगा रहा होगा रिपल्सन, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इधर की ओर जो धक्का मार मान लो 3 न्यूटन और इधर की ओर 10 न्यूटन, तो ये इधर की ओर मोशन करने लगेगा। मोशन नहीं होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। यानी इक्विलिब्रियम का मतलब वो है कि वो कहीं मोशन ना करे। तो इसका मतलब ये 10 न्यूटन, इसका मतलब दोनों बराबर होंगे तभी बॉडी रेस्ट पर होगी। ठीक, अब लगा लीजिए, अब तो बहुत खत्म सवाल, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों के बीच में जो लग रहा है अट्रैक्ट जो रिपल्सन, तो ये F1 क्या होगा, ये जो इस पे धक्का मार रहा है F1 का वो कितना होगा, निकाल लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मीडियम नहीं दिया, अब ये समझो या वैक्यूम समझो, और इन दोनों चार्ज का प्रोडक्ट यानी 9E इंटू क्यू डिवाइड में दोनों के बीच की डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, और ये भी इस पर धक्का मार रहा होगा, रिपल्सन मार रहा होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा दोनों चार्ज का प्रोडक्ट Q इंटू E और डिवाइड में दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये हो गया बेटा। तो ये Q से Q कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल हो गया। तो यहां पर इसके बाद जरा देखेंगे, इसके बाद यहां पर हम कैलकुलेशन बोल दो, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर करें, फिर गुणनखंड करने लगते हैं, फैक्टर करने लगते हैं, और डिवाइड में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना होगा 1/9। अब इसे हम बहुत अच्छी कैलकुलेशन से करेंगे, तो यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 माइनस एक्स डिवाइड में एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। अब बहुत लोग ऐसे भी कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट कर दिया, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे बच्चों जरा ये बताइए, जरा गौर से देखिए, आपको ये ध्यान दीजिए, टाइम का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है यार, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा भैया, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ ये बात सही, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 लगाते हो आप,
लेकिन प्लस माइनस लगा रहे हो, ठीक है, वो करेक्ट है। लेकिन जब आप पढ़ रहे फिजिक्स, आपको मालूम, मैथ्स में भी कई जगह ऐसे पढ़ते हो, डिस्टेंस का स्क्वायर आ रहा है तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डी हमेशा पॉजिटिव, तो केवल अंडर रूट प्लस में लेना है आपको। यहां पर हमें मालूम है, आप ये बताइए एक्स क्या है, डिस्टेंस है, 16 माइनस भी क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, और दो चीजें अगर पॉजिटिव है, लेफ्ट पॉजिटिव तो राइट भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए आपने 1/3 कर दिया बेटा, अंडर रूट कर दिया, या ऐसे लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो आप, यहां पे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइड में 1/3 का स्क्वायर, ये 2 टू पावर, भले वो तुम हटाते हो वो चीज करेक्ट नहीं, यहां पे एक्सप्लेनेशन जो हम दे रहे वही है करेक्ट, ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हो गया बेटा, ठीक है। नहीं तो स्क्वायर जब हटता है प्लस माइनस लगता है, और प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें मालूम है दो चीजें अगर पॉजिटिव है, लेफ्ट अगर पॉजिटिव तो राइट भी पॉजिटिव होने, इसलिए प्लस ले रहे 1/3, ये ध्यान रखिएगा। बहुत जगह आप जैसे वेक्टरी में आप पढ़ रहे हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 9 आ रहा है, तो क्या कहोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या कहोगे भाई, उसका मॉड क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मॉड ऑलवेज पॉजिटिव, वैसे ही यहां पर भी हो गया। तो बस इतना करना है, आज के बाद प्लस माइनस ना लिखना, ठीक है। वो प्लस माइनस अगर कोई लिख भी देता है तो एक्स की 2 वैल्यूज आ रही होंगी, और यहां पर एक वैल्यूज क्या आ रही होगी, एक वैल्यू पक्का 16 से ज्यादा आ रही होगी, क्योंकि ठीक है, उसका कारण आप ये समझ लिए, आप निकाल के देख लीजिएगा। तो ये इसलिए आप एक ही काम करना, पॉजिटिव लेना, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 16 3 48, 3 का दूसरे वाले मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू एक्स, तो 48 इज इक्वल टू एक्स प्लस का 3x माइनस 3x उधर गया, 48 इज इक्वल टू 4x, अब यहां से कितना होगा 4x इज इक्वल टू 48, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 48, और 4 डिवाइड में जाएगा, और ये 12, इसका मतलब ये हुआ कहां पर, 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, किससे, 9 चार्ज से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर क्या होगा, अगर हम उस चार्ज को प्लेस करते हैं तो वहां पर क्या होगा, वो आपका चार्ज कहीं मूव नहीं करेगा। यानी आप अगर ये इसको अगर सवाल में पूछा प्लस ई से डिस्टेंस बताओ कितनी दूरी पे रखा जाए, इधर से भी आ सकता है, देखो 12 रखो 16 माइनस पर, बताओ तो, पूछो तो, जब पूछा नहीं तो कुछ भी दे दो जवाब, आपको जवाब बस इसमें ये लिख दी ना, प्लस 9 से 12 सेंटीमीटर दूरी पर उस क्यू चार्ज को प्लेस किया जाए, तब क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया, और आप बच्चों को बता दिए बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, अगर आपसे सवाल में थोड़ा बदलाव होता है, कभी कभी क्वेश्चन में चेंज हो जाता है, क्वेश्चन में कहा जाता है कि भाई ये आपका 9e चार्ज है, इस सवाल को हम बदल रहे हैं, और ई चार्ज है, कहां इन दोनों के बीच में कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो भी ऐसा ही होगा बेटा। जानते हो कैसे होगा, जरा देखिएगा, दोबारा से हम इस डायग्राम को बना देते हैं। अगर मान लीजिए इसी सवाल में हम पूछे कि एट किस बिंदु पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही चीज है, प्लस 9e यहां पर है, और यहां पर ये प्लस e, तो यहां पर हमने मान लिया x डिस्टेंस पर क्या है चार्ज को रखा, और ये क्या होगा बोलो, ये 16 माइनस एक्स, ये चार्ज नहीं रखना, आप यहां पे फील्ड है, तो यहां पे ये देखिए, यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, ये E2, और आपको मालूम है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा E1 इक्वल टू E2, बस हो तो गया भाई। यहां पर आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लीजिए E1 है, E2 है, ये 10 न्यूटन पर कूलम, और ये भी 10 न्यूटन कूलम, तब नेट हो गया 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी वहां पे, मतलब 10 न्यूटन पर कूलम 10 न्यूटन पर कूलम, तो क्या हो गया, नेट 0 हो गया। बस ऐसी करना है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाए और ये आपसे ये कहा जाए इक्विलिब्रियम में। तो अब बताइए क्या करोगे, E1 कितना होगा, यानी यहां से इस चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, और आपको बस इतना ध्यान रखना है, कोई अगर चार्ज है Q, कोई भी है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो उससे उसके कारण किसी r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, वो इतना होता है Q अपॉन R स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। अब वही करो, कितना होगा E1 क्या होगा, इस पॉइंट के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होगा Q की जगह कितना रख देंगे, इसे कारण बोल लेना तो 9e डिवाइड में x स्क्वायर। अब इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E2, E2 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना होगा E डिवाइड में 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गए, और ये E से E भी कैंसिल हो गया, बाकी तो वही है 16 माइनस एक्स डिवाइड में x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/9, बाकी तो वही तरीका है, प्लस कर लेना क्योंकि पॉजिटिव है, तो देखो वही एक तरीका, बस क्वेश्चन में अलग अलग है। और ये दूसरा क्वेश्चन आप बच्चों के लिए दिया जा रहा है, इसका आप कमेंट में आंसर बताइएगा क्या आंसर आएगा, तो कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए तैयार हैं दोबारा से बताने के लिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।